आज हम दो थ्योरम के हवाले से बात करेंगे। एक है रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा हमारे पास कौन सा थ्योरम आता है, फैक्टर थ्योरम आता है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा वो एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेसिक जो अर्थमेटिक के होंगे उनको पूरा बात करते हैं, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ फैक्टर, व्हाट इज़ रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारे पास, फैक्टर क्या है, ये चीज़ें हम देखेंगे बेसिक। उसके बाद फिर हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है। मेरे पास 8 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय मैंने लिखा हुआ है 2, एक ये। इसी तरह से मैंने लिखा हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 2 लिखा। अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 8 को किधर लिखा जाएगा, अंदर, 8 को अंदर लिखेंगे और 2 को किधर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। जो चीज़ अंदर लिखी जाती है इसको क्या कहा जाता है, डिवाइडेंट। इसको क्या कहा जाता है, डिवाइडेंट कहा जाता है। और जो चीज़ बाहर होती है इसको क्या कहा जाता है, डिवाइज़र। इससे क्या कहा जाता है, डिवाइज़र। समझ आ गई बात। अब इसको देखें, 2 कितने ज़ार 8 होता है, 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो चीज़ ऊपर आई है इसको कहा जाता है कोशेंट। इसको क्या कहा जाता है, कोशेंट। और ये जो आपके पास 0 आया है ये इसका क्या कहलाते हैं, रिमाइंडर कहलाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ मीन बाय रिमाइंडर। जब भी किसी नंबर को आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो एंड पे आंसर बचता है वो आपके पास एंड पे जो चीज़ रह जाती है दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। जो लेफ़्ट ओवर हो जाती है, रह जाती है चीज़, उसको रिमाइंडर कहते हैं। और जो आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, क्वोशंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 4 रुपये हैं मेरे पास, 2 बच्चों में तकसीम किए तो हर बच्चे को कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है। ये जो 2 मिलेंगे दैट इज़ कॉल्ड क्वोशंट। और बचेगा क्या, यहाँ कुछ बचेगा नहीं, बचेगा ना, दोनों टोटल दे दिए तो 0 बच जाएगा और ये 0 इसका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। समझ आ गई बात। अब देखें ये 8 है, 8 इसका पूरा पूरा डिवाइड हुए ना, 8 पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड। व्हाट इज़ मीन बाय पूरा पूरा डिवाइड, या पूरा पूरा डिवाइड का मतलब ये है कि आप उसको जब डिवाइड करें उसके क्वोशंट में कोई पॉइंट ना आए, क्वोशंट में कोई पॉइंट ना आए और उसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। एट दैट टाइम हम कहते हैं कि ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, डिवाइड होता है। या इसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लीटली डिविजिबल, कम्प्लीटली डिवाइड होता है। क्या होता है ये आपके पास, कम्प्लीटली डिवाइड। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय कम्प्लीटली डिवाइड। कम्प्लीटली डिवाइड का ये मतलब है कि ये इस नंबर 8 जो है वो 2 पर डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब समझ आया, डिविजिबल का मतलब है पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड डिविजिबल आर कम्प्लीटली डिवाइड। अब देखें मैं 8 को लिख सकता हूँ ना 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये 2 क्या है, 2 क्या था इसका, डिवाइज़र था। 2 इसका क्या आ जाएगा, डिवाइज़र। समझ आ गई। और दूसरा आपके पास क्या है, ये 4 क्या है इसका, क्वोशंट। ये क्या आ गया, क्वोशंट आ गया, 4 क्वोशंट है ना, ये 4 इसका क्या आ गया आपके पास, क्वोशंट आ गया। ठीक है, समझ आ गई। तो अब देखें ये 8 को मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका मतलब ये इसके अंदर है, इसके पार्ट्स हैं, 8 के पार्ट है ना 2 और 4। जो 8 के पार्ट होते हैं तो इसे हम फिर क्या कहेंगे, इसके क्या है, फैक्टर है। और ये 8 क्या है, मल्टीपल है। 8 क्या है, मल्टीपल है किसका, 2 एंड 4 का। 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4 एंड 2 एंड 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। मतलब कि उसके टेबल में आए तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, क्या है, फैक्टर। अब हम 9 को डिवाइड करके चेक करेंगे कि 9 के लिहाज से क्या बात बनती है। 9 को अंदर लिखेंगे, 2 को किधर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। अब देखें 2 4 ज़ार क्या होगा, 8, क्या बच जाएगा यहाँ पर, 1 बच जाएगा। अब देखें ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बच के, 1 बच के। और ये पूरा पूरा आगे भी होता लेकिन ये बाहर वाली रकम क्या आ गई, बड़ी, अंदर वाली क्या आ गई, छोटी। यहाँ पर हमारा जो है वो डिवाइज़र इज़ ग्रेटर दैन रिमाइंडर, मतलब जो पीछे बच के उससे बड़ा आ रहा है। तो इस वक्त हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये 10 करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर अगर मैं इसको पॉइंट लगा कर 10 करूँगा, ये पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर क्या लगेगा, 0 और 2 5 सर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0। लेकिन हमारा ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रहा। अब देखें मैं इसको अगर कम्प्लीटली के लिहाज से चेक करता तो ये 2 4 ज़र क्या हो जाता है, 8, पीछे क्या बच्चा था, 1। तो ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। पूरा पूरा डिवाइड तब होता है जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए और उसके ऊपर कोई भी पॉइंट वगैरह ना आए। अब देखें ये पूरा 0 तो आ रहा है लेकिन इसमें क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिविजिबल नहीं है। और ये देखें इस पर डिविजिबल नहीं है तो इसका क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। अब देखें ये क्या था, डिवाइज़र, ये क्या है, क्वोशंट, ये क्या है, डिवाइडेंट, ये क्या है,
डिवाइडेंड और ये क्या आ गया रिमाइंडर। अब 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 4 ज़र 8, कितने बची है 1 इसका क्या आ गया आपके पास रिमाइंडर। समझ आ गई बात, दोबारा रिपीट करो 2 4 ज़र 8 + 1 9। क्लियर। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम इसको क्या करेंगे थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट कहती क्या। इफ़ अ पॉलिनॉमियल, वी ऑलरेडी फेमिलियर अबाउट पॉलिनॉमियल, क्या मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर हो, उसे क्या कहते हैं पॉलिनॉमियल। लेट पॉलिनॉमियल हमने क्या किया पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र। व्हाट इज़ मीन बाय लीनियर डिवाइज़र, मतलब उसकी पावर क्या होगी एक्स की 1 होगी, मतलब सिंगल कांस्टेंट कोई ये जो नंबर है एक्स की पावर क्या है 1 है, तो इस वजह से ये इसके साथ जो चीज़ आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, अगर एक्स की पावर 2 होता तो फिर इसके साथ एक्स आता, फिर इस तरह से होता नहीं। देन द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ ए, मतलब कि इसके जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा पी ऑफ ए कहलाएगा। अब हम प्रूव करते हैं कोई भी पॉलिनॉमियल। हमने अभी जो लिखा था 9 को, जो हमने लिखा था 9 को क्या लिखा था 2 × 4 + 1, ये 1 आपके पास क्या था रिमाइंडर आर, ये क्या था कोशेंट, ये क्या था डिवाइज़र, और ये आपके पास क्या था डिवाइडेंड, ये क्या आपके पास, दोबारा रिपीट करो, ये क्या आ गया डिवाइडेंड। इस डिवाइडेंड का नाम मैंने रखा है कोई पी ऑफ एक्स, डिवाइडेंड का नाम क्या रखा हो पी ऑफ एक्स, और ये जो आपके पास इसका जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र का नाम मैंने रखा हुआ है एक्स माइनस ए, और ये जो आपके पास 4 है इसका नाम मैंने रखा है कोशेंट क्यू ऑफ एक्स। अब मैं एक्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये आगे वेरिएबल आगे एक्सप्रेशन, और ये 1 इसका क्या आ गया रिमाइंडर। तो 8 को मैंने अब 9 की जगह मैं क्या लिख लूँगा पी ऑफ एक्स, एम आई राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स, और 2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा एक्स माइनस ए, 2 की जगह क्या लिखा एक्स माइनस ए, दोबारा रिपीट करो एक्स माइनस ए, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 क्या है क्यू ऑफ एक्स प्लस क्या आ गया आपके पास आर आ गया। दोबारा रिपीट करूँ उसको, यहाँ तक समझ आ गई। तो अब जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनी है अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस क्या आ रहा है हमारे पास आर आ रहा है। समझ आ गई बात। अब अगर ये इसके अंदर मैं ए डालता हूँ, फ़र्ज़ करो कि ये कोई नंबर ए है जो इसका पूरा कम्प्लीटली डिवाइड करते लेट करते हैं, स्पेसिफिक नंबर कोई लेते हैं। स्पेसिफिक नंबर का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं ए ले रहे हैं। जब इसके अंदर ए पुट करेंगे तो क्या होगा देखिएगा पी ऑफ ए, हमने ये साबित करना है कि इसका रिमाइंडर जो आता है आर जो होता है वो किसके इक्वल होते हैं पी ऑफ ए के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए पुट किया, इधर भी एक्स था, एक्स या क्या पुट करूँगा ए माइनस ए, और साथ क्या होगा क्यू ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा आर। दोबारा रिपीट करो, अब ये पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0 इंटू क्या होगा क्यू ऑफ ए प्लस क्या आ गया आर, मल्टीप्लाई बाय दिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 प्लस आर, सो आर इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए, सो और रिमाइंडर इज़ पी ऑफ ए। पी ऑफ ए जो है वो हमारा क्या कहलाता है रिमाइंडर की। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से पी ऑफ ए आता है। अब ये जो जिस तरह बोलें कोई क्वेश्चन इसमें से यही बोलते हैं 4x क्यूब क्या है आगे -4x + 3, और डिवाइडेड बाई क्या कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें डिवाइडेड बाई क्या x + 1। ठीक है, अब मैं इसको ट्राई करके देखते हैं x + 1 से किस तरह। इसका नाम क्या रखूँगा, ये जिसको डिवाइड करना है उसका नाम क्या है पी ऑफ एक्स, जिससे डिवाइड करना है वो क्या है डिवाइज़र है ना इसका। तो इसको मैं लेट करूँगा किसके इक्वल 0 के इक्वल, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। पता है कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा था x माइनस ए, ये मैंने क्या लिखा था x माइनस ए, तो मेरे पास a कैसे आया था x माइनस ए को मैंने किसके इक्वल लिया 0, x इक्वल टू क्या आ गया a। तो इसी तरह से यहाँ पर x + 1 इक्वल टू क्या है 0 और x इक्वल टू -1, तो इसके अंदर पुट करेंगे p ऑफ -1 इक्वल टू 4 - 1 क्यूब -4 -1 + 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 - 1 माइनस प्लस 4 प्लस क्या आ गया 3। अब ये तो क्या हो जाएगा -4 + 4 + 3, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3। तो हमारा रिमाइंडर जो आता है वो क्या आता है 3। मतलब कहने का ये, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा 3। क्लियर। अब इसी के ऊपर अगर हमारे पास जो चीज़ है वो इस तरह की फॉर्म में आ जाए, मतलब कि आपके पास x माइनस ए लीनियर के बजाय फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब ये हो कि x माइनस ए जो है वो किसकी, इसके बजाय ये आ जाए x माइनस बी बाई ए आ जाए, ए बी आ जाए, ए एक्स माइनस बी आ जाए। अब क्या करेंगे, वही सिंपल बात होगी, इसको किसके इक्वल लूँगा मैं 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ए उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। तो इसके अंदर पुट कर लेंगे, वही सारी कहानी इसके अंदर पुट करेंगे, देखें क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पी की जगह क्या लिखूँगा, एक्स की जगह क्या लिखूँगा, यहाँ पर बी बाई ए
इज़ इक्वल टू एक्स, या क्या लिखूँगा, बी बाई ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ बी बाई ए प्लस क्या हो जाएगा हाँ। तो इस तरह से फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर उसको रिमाइंडर वगैरह जो भी चीज़ होगी, ये फैक्टर वगैरह बनेंगे, उसके बाद फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब हम चाहते हैं इसके इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये डिवाइडेड की फॉर्म में हो। क्वेश्चन अगला जो है आपके, इसी को मैं कर लेता हूँ। यही क्वेश्चन है जब इसको कहा जाता है कि डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, यही है 2x माइनस 1, मतलब ax माइनस बी की फॉर्म आ गई। तो अब क्या होगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या लेंगे, 0, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो इसमें पुट करना है। समझ आ गई बात। तब भी आपके पास कोई ना कोई रिमाइंडर आ जाए।